हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू चैनल। नेवी एसएसआर एमआर का एग्जाम है आप लोगों को। तो इस वीडियो में जनरल में इसके 50 एमसीक्यूज करेंगे। 40 प्लस सही करने का टारगेट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। डेली बेसिस पे क्विजेस आपके लिए लगवा दिया है और ये क्विजेस तब तक चलेगा जब तक आपका स्टेज 2 का एग्जाम नहीं हो जाता है। सुबह 9 बजे क्विजेस होता है जीके का और रात 9 बजे क्विज होता है साइंस का। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च करो @AnkiSingh38 और टेलीग्राम ज्वाइन करो और क्विजेस लगाइए। जो हम यूट्यूब पे वीडियोस देते हैं, जो क्वेश्चंस देते हैं वो सिलेबस के अंदर ही होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स से। को टेलीग्राम पे भी आप नोटिस करिएगा कि अगर 10 क्वेश्चन सुबह जीके का आपको मिल रहा है तो अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन होता है और सब सिलेबस के अंदर होता है। तो क्विज़ ज़रूर लगाते रहिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, कमेंट बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा आप लोग बोल रहे हैं कि भैया चैप्टर वाइज करवा दीजिए। देखिए, मैंने आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ दिया हुआ है। 100-150 रुपये खर्च करके आप वो नहीं ले सकते, उसको नहीं पढ़ सकते। चलिए ठीक है, अब टाइम भी उतना नहीं बचा है तो कम से कम मैंने आपके लिए 20 ऑनलाइन टेस्ट बनाए ऐसे सारे मार्क के लिए। पूरा का पूरा सिलेबस के अंदर बनाया है, जो ऑफिशियल सिलेबस है उसी से बनाया है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन रखा है। जैसे 25 क्वेश्चन जीके का है तो कम से कम 22 चैप्टर उठाए हैं और एक एक क्वेश्चन रखा है। हिस्ट्री से 2 हैं और जियोग्राफी से 2 है, बाकी सभी से एक एक क्वेश्चन रखा है। तो 20 टेस्ट आप लगाइए। काफ़ी सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको टेस्ट सीरीज से मिलेंगे। टेस्ट सीरीज के डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में रखे जाएंगे। टेस्ट सीरीज के जो सॉल्यूशन में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो एग्जाम में रखे जाएंगे। अभी पीडीएफ पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन टेस्ट तो कम से कम लगा सकते हो बचे हुए टाइम में। बाकी मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पे 1 तारीख से चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? जागोई इज अ मेजर स्टाइल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस? ऑप्शन है, टिक करिए। राइट आंसर, किस नृत्य रूप की? मणिपुरी नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है जागोई। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। कोशिश करेंगे कि 20 मिनट में ख़त्म करते हैं, ठीक है, स्पीड से करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखें, प्रसिद्ध पुस्तक है काबुली वाला, इसके लेखक बताइए। हु इज़ द राइटर ऑफ द फेमस बुक काबुली वाला? टिक करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बुक है काबुली वाला। थर्ड क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? कलिंगा वॉर वॉज फॉट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्य किंग्स? ऑप्शन है, टिक करिए। कलिंग का जो युद्ध हुआ था ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। ऑप्शन से टिक करिए। राइट आंसर इसका बी नंबर होगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ एक सामान्य सीमा साझा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर्स अ कॉमन बाउंड्री विथ भूटान? ऑप्शन है, टिक कर दीजिए। राइट आंसर, भूटान के साथ जो सामान्य सीमा साझा करता है वो है पश्चिम बंगाल। ए नंबर राइट आंसर। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे। द ओरिजिनल आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड आर्टिकल्स। ऑप्शन से टिक करिए। तो मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? 395 थे, 395। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए, किलिमिंजारो पर्वत खालिस्तान कहाँ पे है, जो कि एक सुप्त ज्वालामुखी है? माउंट किलिमिंजारो इज अ डोरमेंट वोल्केनो इन कहाँ पे है? सेवेंथ का राइट आंसर। तो ये आपका तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एट्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? विच लेटीट्यूड लाइन पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया विच अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री? ऑप्शन से टिक करिए। कौन सी वो अक्षांश रेखा है? कर्क रेखा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नाइन्थ नंबर देखिए, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? विच स्टेट वन द विजय हजारे ट्रॉफी इन 2017-18? टिक करिए। कर्नाटक ने जीती थी। देखिए, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो वर्ल्ड कप से करंट का क्वेश्चन नहीं आएगा, ज़्यादा उस पर फोकस मत करिएगा। वर्ल्ड कप में पहले का क्वेश्चन आ सकता है आपको। पिछले जो वर्ल्ड कप्स हैं इतने सारे, उसमें से कोई भी पूछा जा सकता है कि ये कौन जीता था। 10th नंबर देखिए, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ अरेबिका कॉफ़ी ग्रोन? टिक करिए। कर्नाटक में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
चलिए 11th नंबर देखिए, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? व्हेन वॉज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? टिक करो। राइट आंसर 1881 में, 1881 ईस्वी में। डी नंबर। 12th नंबर देखिए, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? चेयर्स द गवर्निंग काउंसिल ऑफ स्किल इंडिया मिशन। तो जो भी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वही करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वॉज द 18th G20 समिट 2023 हेल्ड? लास्ट वीडियो में क्वेश्चन करवाया था, न्यू दिल्ली में ही हुआ है भारत में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 14th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेडॉक्स अपक्रिया की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द रेडॉक्स रिएक्शन बिलो। बताइए इनमें से कौन सी अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ये आपकी रेडॉक्स अपक्रिया है। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा खालिस्तान और खालिस्तान के दौरान होती है, मतलब किस महीने के दौरान होती है? मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अलोंग द तमिलनाडु कोस्ट अकर्स ड्यूरिंग। ऑप्शंस देखिए, टिक करिए। राइट आंसर अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 16th नंबर क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। नेम द स्टेट विच with the highest female literacy rate in India according to census 2011। 16 का राइट आंसर। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो है केरल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 17th नंबर देखिए, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है, किस महीने में मनाई जाती है जो आपकी महाशिवरात्रि है पूछा गया? ऑप्शन देखिए, बताइए। राइट आंसर फागुन के महीने में मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन ईच गेम इन बैडमिंटन? बताइए बैडमिंटन का जो खेल होता है वो कितने अंकों का होता है? 21 अंकों का होता है, 21 राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी होगा। 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी रिक्रूटेड इनटू इंडियन सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया? बताइए। राइट आंसर सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? ठीक करिए, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21, 21, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 21st नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश? ठीक करिए। राइट आंसर कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 22nd नंबर देखिए, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या है? वॉट वॉज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फ्लैग बियरर और इन द ओलंपिक्स? बताओ। तो पहले जो ध्वजवाहक थे ओलंपिक्स में भारत से, उनका नाम था पुरमा बनर्जी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 23rd नंबर क्वेश्चन देखिए, वेनसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के खालिस्तान 9 नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते थे। कौन कठिन प्रश्न पूछते थे जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता था? अकॉर्डिंग टू द वेनसांग ऑफ खालिस्तान ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आस्क न्यू इंट्रेंस डिफिकल्ट क्वेश्चन विच आर वेरी डिफिकल्ट टू आंसर? बताइए। तो राइट आंसर वेनसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के जो द्वारपाल होते थे वही कठिन प्रश्न पूछते थे जिसका उत्तर देना कठिन होता था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नए प्रवेशकों से। 24th देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश
लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लूसोफोनिया गेम्स? राइट आंसर बताइए। 24 का राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी जर्मनी हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर होगा। लूसोफोन का मतलब होता है पुर्तगाली बोलने वाले। तो पुर्तगाली बोलने वाले खेलों का हिस्सा में जर्मनी देश नहीं है ऑप्शन में से। भारत है, डी नंबर है, मकाऊ है, पुर्तगाल है, लेकिन जर्मनी नहीं है। ठीक है, अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स मार्क्स द मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ गॉडेस कामाख्या इन असम? टिक करिए। कौन सा त्यौहार? अंबुबाची त्यौहार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, 25 हो गए। देखिए स्टार्टिंग में जिन टेस्ट के बारे में बताया था थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। नेवी एमआर के लिए 20 ऑनलाइन टेस्ट बनाए और नेवी एसएसआर के लिए भी 20 ऑनलाइन टेस्ट बनाए। नेवी एमआर के 179 के, एसएसआर के 249 के हैं। कोई भी कूपन कोड वगैरह नहीं है, 179 और 249 ये फिक्स रेट है। लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश है। टेस्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है और लेटेस्ट पैटर्न पे है। जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया है। पहला टेस्ट एमआर का देखिए फ्री है, आप जाके अटेम्प्ट पे क्लिक करिए, लगाइए। एसएसआर का भी जो पहला टेस्ट है वो फ्री है, अटेम्प्ट पे क्लिक करके जाइए, लगाइए, देखिए तैयारी कैसी है और स्कोर आपका कैसा आ रहा है। जब आप टेस्ट लगाओगे तो इस तरीके से आपका रिजल्ट शो करेगा, जिसमें आपका स्कोर क्या रहा वो दिखेगा, आपकी कितने स्टूडेंट में क्या रैंक आई वो दिखेगा, परसेंटाइल क्या था, करेक्ट कितना किया आपने, कितना इनकरेक्ट किया, कितना आपने छोड़ा, एक्यूरेसी आपकी क्या रही। नीचे जाओगे तो किस सेक्शन में कितना टाइम लिया, नंबर क्या रहा, कितना, कौन सा क्वेश्चन आपका सही था वो यहाँ दिखेगा, उसका आंसर दिखेगा, एक्सप्लेनेशन दिखेगा। कौन सा क्वेश्चन गलत था वो यहाँ दिखेगा और इसका एक्सप्लेनेशन दिखेगा। जो आपने छोड़ा होगा वो यहाँ दिखेगा। इसके आगे और जाओगे तो यहाँ पे आपका टॉप 50 कौन है इस टेस्ट का वो भी आपको दिखेगा। तो जैसे ही आप एक टेस्ट लगाओगे तो आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कमी है। फिर उसको आप सुधारोगे और टेस्ट लगाओगे, धीरे धीरे बेटर होते जाओगे। खास बात इन टेस्ट की ये है कि ये सारे टेस्ट आपके मैंने बनाए और सारे सिलेबस के अंदर से ही बनाए हैं। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन रखा है। तो अभी आप बोल रहे हैं ना कि टॉपिक वाइज पढ़ना है, सिर्फ ये 20 टेस्ट लगा लो, इससे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएंगे। अब देखो इससे अगर 10 क्वेश्चन भी आता है और आपने टेस्ट सीरीज छोड़ा तो कहीं ना कहीं 10 नंबर का आपका नुकसान होगा। तो टेस्ट सीरीज आप सभी को लगाना है। देखिए ये हमारी ऐप है, अंकित ऐप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ऐप को डाउनलोड करिए, अकाउंट बनाइए, रजिस्टर करिए और लॉगिन करके ऐप के अंदर जाइए। ये देखिए टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको 20 टेस्ट मिलेंगे। पहला टेस्ट ओपन है, अनलॉक्ड है, तो जाके अटेम्प्ट करिए। फ्री टेस्ट जो है यहाँ नहीं मिलेगा, इसी में मिलेगा। 20 टेस्ट में से पहला टेस्ट आपका अनलॉक है तो वो फ्री है मान लीजिए, जाके सभी लोग लगाइए टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। वालियार बांध भारत के किस राज्य में है? वालियार डैम इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है, टिक करिए। वालियार बांध आपका ये केरल में स्थित है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द डम्फा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? 27 का राइट आंसर बताओ। डम्फा टाइगर कहाँ पे, टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये मिजोरम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड? 28 का राइट आंसर बताओ। तो सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है चीन में, चाइना में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। माउंट एवरेस्ट खालिस्तान कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, ऑप्शन से इतने राइट आंसर बताइए देख के। 29 का राइट आंसर माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ लोकेटेड? ये देखिए 4 ऑप्शन है, टिक करिए। तो डीआरडीओ का मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में ही स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी? ऑप्शन है, टिक करिए। राइट आंसर इसका मेघनाथ देसाई की ये बुक है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मेघनाथ देसाई।
32 नंबर क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? विच इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? ऑप्शंस देखिए। राइट आंसर, गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है आपकी यमुना नदी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया है? वॉट हैज़ बीन डन बाई चेंजिंग द नेम ऑफ मुगल गार्डन लोकेटेड इन राष्ट्रपति भवन? टिक करिए देख के। राइट आंसर, जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? अमृत गार्डन कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है? विच आर्टिकल इज ऑल्सो नोन एज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? टिक करिए। राइट आंसर, आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 35 नंबर देखिए, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? वेयर इज लठमार होली सेलिब्रेटेड? 35 का राइट आंसर बोलो। देखिए, लठमार होली बरसाना और नंदगांव मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 36 नंबर देखिए, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया? फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट बाई विच रूलर? 36 राइट आंसर, फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 37 नंबर देखो, भारतीय संविधान की कैबिनेट प्रणाली खालिस्तान संविधान से ली गई है। कैबिनेट सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है? राइट आंसर बताइए। तो ये ली गई है आपकी यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यूके से। 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल से पेनल्टी कॉर्नर शब्द का संबंध है? द टर्म पेनल्टी कॉर्नर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बताइए। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध आपका हॉकी से है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? टिक करिए 39 का राइट आंसर। तो पहले जो गृह मंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह अल सीसी थे। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? द चीफ गेस्ट ऑफ 74th रिपब्लिक डे 2023 वॉज अब्दुल फतेह अल सीसी। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो 2024 को तो अभी मैंने आपको करवाया था, 2023 का भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब्दुल फतेह अल सीसी आपके मिस्र के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर सी मिस्र, इजिप्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 41, भारत में जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? हु वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया? 41 का राइट आंसर। तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो ही था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये था उस समय भारत का वॉइसरॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 42, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? ये किसकी उक्ति है? हुज सेइंग इज या हुज वर्क इज हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? बताइए। ये है आपकी जवाहरलाल नेहरू जी की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? वेयर इज द फेमस प्लेस कॉल्ड चौरी चौरा? 43 का राइट आंसर। ये देखिए आपका गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार? 44 का राइट आंसर बोलो। देखिए, शुक्र को मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 45 नंबर देखिए, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया? 45 का राइट आंसर। देखिए, जलोढ़ मिट्टी ये भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
46 नंबर क्वेश्चन देखिए, फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश कौन था? द फर्स्ट होस्ट कंट्री ऑफ फीफा वर्ल्ड कप वॉज, टिक करिए। राइट आंसर उरुग्वे था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर देखिए, किस राज्य में अत्यधिक हिंसा भड़काने के बाद वहां पर अनुच्छेद 355 लागू किया गया था? इन विच स्टेट आर्टिकल 355 वॉज इम्पोज आफ्टर इंसिटिंग एक्सेसिव वायलेंस, ऑप्शन है टिक करिए। तो राइट आंसर मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 48 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक थे? हु एमंग द फॉलोइंग वॉज अ फेमस तबला प्लेयर, 48 का राइट आंसर। तो इसमें से अल्लाह रखा ये आपके एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 49 नंबर देखिए, मुगलों और राजपूतों के बीच खानवा की लड़ाई कब हुई थी? व्हेन डिड द खानवा बैटल फॉट बिटवीन द मुगल्स एंड द राजपूत टेक प्लेस, ऑप्शन दिए हुए टिक करिए। मुगलों और राजपूतों के बीच में खानवा की जो लड़ाई हुई थी 1527 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है, सेबेस्टियन कोर्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज सेबेस्टियन कोर्डा एसोसिएटेड? 50 का राइट आंसर बताओ भाई। सेबेस्टियन कोर्डा आपके टेनिस से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये थे 50 क्वेश्चन जो कि हमने कम टाइम में किया है। तो 50 में से आपका स्कोर क्या रहा है ये बता दीजिए, 0.25 नेगेटिव मार्किंग के साथ। और क्विज़ लगाते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए, इतना काफ़ी होगा। उतना टफ पेपर नहीं आता, मतलब पेपर टफ आता है नेवी से सारे मार्क का, लेकिन कट ऑफ उतना नहीं जाता है। लास्ट 22 नंबर एस एस आर का गया था मैक्स, तो सिलेक्शन हो जाता है अगर आपके दो सब्जेक्ट्स भी अच्छे हैं एस एस आर में, तो भी सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि सेक्शनल अब नहीं रहता है। बाकी ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। कमेंट कर देना।